हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर डेली जॉब की अपडेट्स मिलती हैं और अदर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन भी मिलती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। दोस्तों, बात करें आज की वैकेंसी की तो दोस्तों मैं 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए 12th पास कैंडिडेट के लिए नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। ऐसा नहीं है कि इसमें ओनली 12th पास कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को वैकेंसी की इंफॉर्मेशन पर लेकर चलता हूं और बताता हूं ये वैकेंसी कहां पर निकली है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। CIMAP के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। ये CSIR के अंतर्गत आता है और जो CSIR है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो जो आपकी नौकरी होगी वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आपकी नौकरी आएगी। आपकी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। दोस्तों, एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट की बात करें तो एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 31 मई 2025 है। 31 मई 2025 तक आपको इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। उसके बाद इसमें आपको अपने एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। जो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे उसका प्रिंट आउट ले लेना है एप्लीकेशन का। उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी सेंड करनी है। जो हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट है वो 16 जून 2025 है। 16 जून 2025 तक आपके एप्लीकेशन का प्रिंट आउट और डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी दिए गए एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 31 मई 2025 है। आपको ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट करना है। अगर एग्जाम डेट की बात करें तो अभी एग्जाम डेट के बारे में नहीं बताया गया है कि आपका एग्जाम कब होगा। इसके बारे में आपको बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब बात करते हैं किस पोस्ट की वैकेंसी है और आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है। जूनियर सचिवालय सहायक की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र 18 साल है और जो अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स है। 28 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो आपके एज की गणना की जाएगी एप्लीकेशन की लास्ट डेट को आपके एज की गणना की जाएगी 31 मई 2025 को आपकी इतनी एज होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किसको कितनी छूट मिलेगी। सैलरी की बात करें तो इसमें 7 CPC पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 रुपीज है। 19,900 रुपये इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे। तो जो आपकी सैलरी हो जाएगी लगभग 39,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 39,000 रुपीज के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं कि किसको कितनी छूट मिलेगी एज में। दोस्तों, जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 ईयर्स की छूट मिलेगी और जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी और जो PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी के उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी और PWD SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट मिलेगी और PWD OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट मिलेगी। 13 ईयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट मिलेगी
अपर एज लिमिट में। अब बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन होगा, रिटन टेस्ट होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों इसमें जो टाइपिंग टेस्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा, इसका अंक मेरिट में नहीं जुड़ेगा। रिटन टेस्ट के बेसिस पर मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि जो रिटन टेस्ट होगा, इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों जो रिटन टेस्ट होगा, इसमें दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोस्तों जो पेपर 1 है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा, इसका भी अंक मेरिट में नहीं जुड़ेगा। ओनली पेपर 2 के बेस पर मेरिट बनेगी, एक पेपर के बेस पर मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि पेपर 2 में आपको ज्यादा से ज्यादा अंक लेकर के आने हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। अगर मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो आपका एग्जाम होगा ओएमआर बेस्ड हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम हो सकता है। जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न होंगे। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्नों को छोड़ करके, जो लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा उसको छोड़ करके, और जो प्रश्न है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। बात करें इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको इसके लिए 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि पेपर 1 में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा। दोस्तों पेपर 1 के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलेगा, 200 अंक आपको मिलेंगे। एक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा। दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 आपका 1 घंटे का होगा। इसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 150 मार्क्स मिलेगा, 150 अंक मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 150 मार्क्स मिलेगा, 150 अंक मिलेगा। दोस्तों जो एक प्रश्न आपका होगा वो 3 मार्क्स का होगा, एक प्रश्न 3 अंक का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे, 1 रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उसमें निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है। दोस्तों इसमें जो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 500 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा, 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है, वो फ्री ऑफ कास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कि जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है और जो आपको उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, जो हार्ड कॉपी आपको सेंड करना है, वो कहां पर सेंड करना है। तो दोस्तों यहां पर एड्रेस दिया गया है, कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, पोस्ट ऑफिस CIMAP, लखनऊ 226015। ये एड्रेस है, पिन कोड है। इस एड्रेस पर आपको अपनी एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सेंड करनी है। दोस्तों जो आपके जॉब की लोकेशन होगी दोस्तों लखनऊ होगी। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको लखनऊ में जॉब करना पड़ेगा और दोस्तों जो आपका एग्जाम सेंटर रहेगा वो भी लखनऊ में ही रहेगा। अब बात करते हैं इसमें आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का लिंक कौन सा है। तो दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है,
इस लिंक को मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। प्लस दोस्तों जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी पीडीएफ का लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप एडवर्टाइजमेंट भी ओपन कर सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों जब आप इस लिंक को ओपन कर लेंगे तो इस पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर रजिस्टर ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर सिलेक्ट करना है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2025 है। अभी यहाँ पर एक ही एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है और यही जो वैकेंसी आई है उसकी विज्ञापन संख्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद क्या है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फिल करना है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको ऊपर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, प्लीज रजिस्टर हियर पर। जब यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इसको आपको रीड करना है। रीड करने के बाद आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। जब आई एग्री पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा ओपन होकर के। आपको यहां से एडवर्टाइजमेंट नंबर सिलेक्ट करना है। जब आप एडवर्टाइजमेंट नंबर सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जो डिटेल्स यहाँ पर मांग रहा है आपको फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा क्या है, आपको लॉगिन पेज पर जाना है और लॉगिन करके आपको एप्लीकेशन फिल करना है। एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करनी है अगर आप छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हो। तो इस तरह से इस पेज पर आकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये CSIR के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। जो पोस्ट है वो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर सचिवालय सहायक की पोस्ट है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो इनिशियल में ही बोल दिया है, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।